घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है कि मैंने छोटे कपड़े पहने तो वो ब्रांडेड ही होंगे। अरे भाई काहे का ब्रांड, जब आपको ढक ही नहीं पा रहा, जब आप अपने आप को वो नहीं कर पा रहे, ठीक है हाईलाइट होना अच्छी बात है। आप अगर आप में काबिलियत है तो आप ऐसे भी हाईलाइट होगे, आप अपनी मेहनत से भी हाईलाइट होगे। आपने अगर पढ़ाई की है। अरे आदमी आदमी ये ब्रांड देख के यस नहीं, अपने काम एग्जैक्टली। से, अपने भाई कर्मों से देखो बात वो है गोल्डी भाई ये क्या होती है बैंड। कि आज तुम कोई भी कपड़े पहन लो, आज मैं भी कोई भी कपड़े पहन लूं, लोग यही बोलेंगे कि बहनचोद सबसे महंगे कपड़े डाले होंगे। ठीक है, अब वो चाहे 2 कौड़ी का कपड़ा भी होगा गोल्डी भाई, भाई खुद को ब्रांड बनाओ कि साले तुम 2 रुपए की चड्डी भी पहन के निकलो ना तो सामने वाले तो यही सोचे कि बहनचोद सही में। अब भाई अब भाई सलमान खान का एग्जांपल लेता हूँ। वो भाई ब्रांड ही पहनता होगा, हाँ हर किसी के दिमाग में है। बट वो जब भी मैंने उसका जीन्स का स्टाइल देखा, वो ऐसी जीन्स डालता है जो फटी है कटी है। हाँ ठीक है, बट वो लोगों के सही लिए बात। ब्रांड है, फैशन है। क्योंकि वो लोग ब्रांड ठीक को है। प्रमोट करते हैं, वो ब्रांड को लेकर आते हैं, उन्हें ब्रांड नहीं बनाती, वो ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। अरे देखो प्रिया, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि ब्रांड मत बनो। ब्रांड बनने से कुछ नहीं होता है, बनना है तो रांड बनो। रांड क्या? समझती हो? नहीं मैं नहीं समझती, वो क्या होता है? रांड, ब्रांड मत बनो, रांड बनो। रांड क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ, सुनो। बी जी। हटा दो आगे से। जैसे कि तुम हो, दूसरी बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है, तो दूसरी जो लड़कियां है तुम हो भाई, पहले तुमने देखा कि भाई चलो आज तुमने जैसे बोला कि भाई तुम बचपन में तुम्हारे यार दोस्त ब्रांडेड ब्रांडेड पहनते थे, तो फिर तुम्हें भी वहीं से शौक लग गया। अब वही तुम्हारे दोस्त लोग रांड के पास जाते तो आज तुम एक रांड होती, समझती हो? नहीं मैं नहीं होती, मेरे घर वाले मेरे को कभी नहीं बनने देते, बिकॉज भगवान की अरे दया से रांड टच वुड। मतलब, रांड का मतलब क्या समझती हो तुम? मैं नहीं समझती, और अगर मैं वो चीज समझ रही हूँ तो ये गलत है, ठीक है। नहीं नहीं मैं नहीं नहीं, तुम जो समझ रही हो ना वो तुम्हारी समझ गलत है। अच्छा मैं तुम रैंडम जो, रैंडम की बात कर रहे हो आप? रैंडम अरे चीजें बाबा, जो हो रही है। अरे बाबा रैंडम चीजों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ प्रिया देखो मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाबा, कि तुम्हें समाज को ये संदेश देना चाहिए कि भाई देखो कपड़े पहनने से मतलब होना चाहिए, तुम्हें थोड़े अच्छे लगने चाहिए। अब चाहे वो बहन का लौड़ा 2 रुपये के हो या चाहे वो 2 लाख के हो। सही बात है। ठीक है, अग्री। तो मैं यंग यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई तुम चाहे नाइकी एयर जॉर्डन पहनो या फिर तुम लखानी के शूज पहनो पहनो, भाई देखो हमारा इंटेंस ये होता है शूज पहनने से। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो पहने हो उस पे आप ठीक है, कंफर्टेबल हो। तो बहन तो ये ब्रांड ब्रांड के चक्कर में अपना बहनचो पैसे वैसे बर्बाद मत करो भाई। आज एक ब्रांड है कल दूसरा आएगा। आज आपने जो चीज पहनी है वो 4 दिन बाद आपको पुरानी लगने लगेगी, फिर तुम बहनचो कुछ नहीं, फिर कुछ ना, उसमें वेस्ट ऑफ मनी है भाई। सेव योर मनी, मैं सच बोल रहा हूँ। तो प्रिया ये सेविंग से मुझे याद आया कि मतलब कि तुमने अभी बोला कि तुम 2-3 महीने में 1 लाख रुपए तुम सेव कर लोगी, तो दो तुम तीन एक महीने की बात नहीं है, डिपेंड्स ऑन कि मैंने काम कितना किया है सर। ठीक है, अगर सपोज करो आपकी मैंने अगर 2-3-4 अरे इवेंट एक मतलब साथ। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा काम क्या है? अभी तक तो तुमने यही नहीं बताया कि भाई तुम आईटी में जॉब करती हो, नहीं मैं तुम आईटी में पेंटर जॉब, मैं हो, बता तुम रही हूँ, सिंगर हो, तुम मैं करती बता क्या हो? रही हूँ, तुम्हारा रिसेंट स्टेटस क्या है अभी मैं वर्किंग बता का? रही हूँ। आई वॉज वर्किंग फॉर आईटी इन्फोसिस बैंगलोर, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है, बट मैं लॉकडाउन में पटना आ गई थी जो कि बहुत ही गंदी स्थिति थी। सब लोग एक एक करके हमारे आसपास के लोग मर रहे थे और हम लोग मरते हुए देख रहे थे। तो मेरे मॉम डैड ने मेरे को ये बोला कि वहाँ पे अकेले मत रहो, बिकॉज मैं स्टक हो गई थी वहाँ पे। मतलब मैं सही बताऊं, खाने की चीजें भी हम लोगों को प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, जो भी मार्ट्स थे वो काफी दूर थे हमारे, जहाँ पे हम लोग मेरा एक कॉलेज दोस्त के। मिहिर था, मेरी कॉलेज लाइफ में मेरा एक दोस्त हम्म मिहिर था। जब भी हम्म मैं ऐसे लोगों को मिलता हूँ ना मुझे मिहिर की बहुत याद आती है, क्योंकि मिहिर एक ऐसा बंदा था मेरी कॉलेज लाइफ में कि अगर वो बंदा बैठा है ना, अगर मैंने उसको कुछ पूछ लिया, समझती हो कि भाई क्या किया ऐसे ही सुबह से दोपहर में क्या किया तुमने,
अब वो शॉर्ट में नहीं बताएगा कि बस कुछ नहीं यार ऐसे ही खाना बाना खाया सो गया। वो सुबह से बताएगा कि बस सुबह ऐसे उठा मैं, चाय बाय पी, फिर वहां पे मुझे रोहित मिल गया, तो रोहित ने मुझे बोला कि बहनचो वो असाइनमेंट की तो माचुदी पड़ी हुई है। आप देखो तो फिर मैंने बोला चलो मैं असाइनमेंट समझ को रही कर। हूँ। वेट, अरे होल्ड भाई ऑन मैंने होल्ड ऑन। तुम्हें एक ही लाइन में पूछा कि रिसेंटली तुम्हारा वर्किंग स्टेटस क्या है। नहीं नहीं, मैं कोरोना में बता इतने रही हूँ। लाशें लिपट गई, इतने लोग लटक गए, ये नहीं हो नहीं नहीं, गया वो हो गया 2 साल पे। होल्ड ऑन। एक सेकेंड, जो लोग नीचे लिख रहे हैं ना, उन लोगों के लिए मैं जवाब दिखा रही हूँ, ठीक है। दिस इज माई ID कार्ड, ठीक है। अरे हमें नहीं देखना है तुम्हारे इन्फोसिस का, तुम रिसेंटली क्या काम करती हो बहन। मैं यही बता रही हूँ ना कि मैं अपना जॉब प्रोफाइल यहाँ पे रिवील नहीं कर सकती। आपको अगर किसी को भी मेरी जॉब प्रोफाइल के बारे में, अरे तो कोई तुम्हारा कंपनी में नहीं पूछ रहा किस कंपनी में काम करती हो, व्हाट्स मैं योर फ्रीलांसर ऑक्यूपेशन जॉब राइट में नाउ। हूँ फिलहाल। अभी इवेंट्स वगैरह पे जाती हूँ, ठीक है, इवेंट्स में जाती हूँ। और अभी मैं अपना खुद का सॉन्ग लेके आ रही हूँ जो कि भक्ति सॉन्ग होगा। अभी मैं ज्यादा कुछ रिवील नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। और मैं उसके लिए हम अब बहुत टाइम से रिहर्सल भी कर रही हूँ। और वो चीजें अगर हो जाती हैं तो ऑब्वियो मैं लोगों को ये मैसेज दे पाऊंगी, जो ऑडियंस है मैं उनको मैसेज दे पाऊंगी कि मॉडर्निटी के साथ साथ आप अपने जो रिलीजन है, रिलीजियस चीजें हैं, आप उन्हें मत भूलें, क्योंकि वो आपका बेस है, वो आपका प्यार है, एक इंडियन कल्चर है। आप दुनिया में कहीं भी जाओ, अपने इंडियन कल्चर को मत भूल लो। वो वैसे कपड़े पहनो जो कंफर्टेबल है, जैसा कि बनौरी ने बोला। इस तरह की चीजें आप लोग करो, तो आप कहीं भी अपने, और आपका जो भी भाषा है, चाहे आप गुजराती सूफी हो, भाई तुम्हें मुस्लिम हो, नींद कुछ आ भी हो। जाएगी अब, तुम्हारा बीपी कब से लो था ना, तुमने बोला कि पनौड़ी भाई नींद नहीं आ रही है, तो मैंने बोला लाइव चालू कर दो और उसको बिठा दो, तुम्हें पक्का नींद आ जाएगी। मैं समझ सूफी गया भाई सो भी गए देखो। समझ गया था पर आपका इशारा। तो वही चीज है, मैं इसलिए नहीं बोल रही थी, मुझे पता था कि अच्छी बातों से नींद ही आती है। वैसे पनौड़ी जी, कैसा लगा आपको हमारा इंडिया वापस आकर? अरे मैंने तुझे कॉमन सा क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम करती क्या हो। ठीक है भाई, जैसे मैं बहन चो बिजनेस करता हूँ, मैं डेयरी बन चलाता हूँ ये वो। तुमने तो बहन चो कल्चर में घुस गई, भजन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अरे भाई तुम्हें कॉमन सा क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा जो ऑक्यूपेशन है, तो उससे तुम 3 महीने में 1 लाख सेव कर लोगी, तो कैसे? 3 महीने में नहीं, मैंने बोला ना कि मेरा फ्रीलांसर जॉब है। मैंने सॉफ्टवेयर पे भी काम किया हुआ है, जो कि एडिटिंग टूल्स होते हैं। अरे फ्रीलांसर में किस चीज में फ्रीलांसर गोल्डी जी, थी? ये मैंने एक बार आपको एक छोटी लाइव पे बताया था। ये चीजें यूट्यूब पे जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ। आप जब किसी चीज, किसी कंपनी से ये रहते हो ना, तो आपको बहुत सारा ये रहता है कि टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, आप नहीं बोल सकते हो। आपको मैंने एक बार बताया था एक लाइव पे, अगर आपको याद होगा तो। हाँ, ये क्या मैं नहीं बात बोल है भाई? पाऊंगी, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैंने बोला अगर मेरी जॉब, यार, फ्रीलांसर एक टाइप का सेल्फ राइट, दैट्स एम्प्लॉयड ट्रू। होता है, हाँ, तो उसकी वही चीज मैं, चलो वो तो हाँ। आपकी मर्जी है, और हम मैं आपको अभी जोड़ने डाल रहे थे। ये बताओ 3 महीने में कैसे आप 1 लाख 3 रुपए कलेक्ट महीने करोगे? में कैसे कलेक्ट करूंगी? ये सपोज बताओ करो बंद। कि आपको किसी इवेंट से कॉल आता है, सपोज करो आप किसी इवेंट में जा रहे हो, ठीक है। आप एक फिगर हो, फेमस फिगर हो या पब्लिक फिगर हो, आपको लोग बुलाते हैं, ठीक है। आप वहां पे जाते हो तो आपको बोला जाता है कि यू हैव टू कम फॉर 1 आवर और 2 आवर स्टेज पे खड़े होने के लिए, एंड वी आर गोइंग टू पे यू दिस मच, ठीक है। तो ये अभी जो ये टाइम चल रहा है ना, वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन हाँ मैं हिंट दे सकती हूँ। और जिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, वो जाएं और मेरे प्रोफाइल को विजिट करें, दे विल कम टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वी कैन नॉट रिवील इट डायरेक्टली। तो नो कहना नो, आई चाह कैन रही है नॉट यू आर अ से पब्लिक फिगर? एग्जैक्टली दिस, बट हाँ, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहां तो शायद हूँ। सेलिब्रिटी हो मतलब आप? तो तुम पटना में मैं रहती हो, पटना दिल्ली में में रहती हूँ। रहती हो? पहले अर्लियर आई वाज मतलब बैंगलोर में, मेरी सारी स्टडीज वहीं बैंगलोर से ही हुई है। ये चलो मैं अच्छी नहीं बात है। मैं एक बार, मैं आपने मेरी सूफी से बात हुई थी,
तो मैंने उन्हें समझाया था। मैं इससे भी कनेक्टेड हूँ, एनजीओ से, ट्रस्ट से, जो कि गौ सेवा करती है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भी मैं गौ सेवा करती हूँ। इसलिए मैंने बोला मॉडर्निटी और रिलीजन दोनों को मैं लेकर चल रही हूँ। और सूफी तो खैर इस चीज में है ही, तो मुझे अच्छा लगता है। हेलो, कोई है? मनोड़े भाई उठो भाई, उठो मनोड़े भाई। मनोड़ी भाई अन्ना को बोलूं चाय भेजेगा आपको? नॉक नॉक। हेलो हेलो। हाँ तू बोलती रहती। लोगों जिनको स्लीपिंग पिल की आदत होगी ना, उनकी छूट जाने वाली है। थैंक यू सो मच। भाई मैं तेरे से ना, मुझे आजकल रात को नींद नहीं आ रही है प्रिया, तो मैं तेरे से प्लीज 15-20 मिनट बात किया करूंगा रात को सोने से हाँ, पहले। मैं तो रहती हूँ ना, अनमोल की लाइफ पे होती है। नहीं, अनमोल की लाइफ में नहीं, पर्सनल। रात को तुझे 2:30-3 बजे तक नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है नहीं तो दिमाग आप ना सोने से पहले गर्म पानी लिया करो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वाह ये किसने, वाह। तो डॉक्टर भी है क्या? ये मेरी वेद दादी है माँ क्या? बोलती थी कि अगर नींद नहीं आ रही है तो गर्म दूध पी लो, गर्म पानी पी लो। नहीं, गर्म दूध तो मैं डेली पी के सोता हूँ। गर्म दूध मैं पी लेता हूँ, उसके तो बाद भी जरूर फिर आप भी कुछ नहीं आती। सोचते हो, कुछ दिमाग में चल रहा है बैकबुक में, इसलिए ऐसी चीजें होती हैं। हेलो, कोई है? गोल्डी भाई बात कर। मैं हिसाब गोल्डी भाई लगाता अपना रहता हूँ। हिसाब लगा रहे हैं। मैं हिसाब लगाता रहता हूँ सारे टाइम। एक्चुअली क्या है मेरे साथ, क्या हो रहा है, मैं सो जाता हूँ बट मेरा दिमाग नहीं सोता, दिमाग चलता रहता है, देखो, पता जो नहीं लोग क्यों, पूरी रात, दिखते हैं ना कि बड़े खुश पूरे हैं दिन। और सब कुछ वो कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। नहीं, खुश तो हूँ, मुझे ऐसा कुछ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट 2-3 दिनों से नहीं आ रही दिमाग, मतलब मैं सो रहा हूँ बट अंदर से दिमाग अच्छा, चल रहा है, पता नहीं क्यों। मेन चीज बताओ अरे प्रिया, दिमाग इसका को भी कोई रेस्ट उपाय मिलना बताओ भाई, चाहिए। तुम तो सब बताओगे। हाँ, अब तो लस्सी इसका वस्सी मत पिला लेना गोल्डी भैया को। गर्म पानी पिला दिया, अब लस्सी पिलाओगी। बताओ बताओ नहीं, चलो बताओ। इसका उपाय ये हम्म, है कि हम्म। जिनसे इन्हें बात कर कर अच्छा फील होता है, चाहे उनकी फैमिली मेंबर में हो या फिर दोस्त यार हो, उनको उनके पास चले जाएं कुछ टाइम के लिए, या फिर उनको अपने पास बुला लें, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अरे कोई घरेलू टुचका बताओ, दादी को पूछ के। कोई औषधि बचाओ कि भाई ये कूट बार के दूध में डाल के पियो, या ऐसा कुछ पियो, ऐसा कुछ बताओ। अरे गोल्डी हाँ, भैया वो जो को कोई तंत्र साधना बताओ यार। मनोड़ी भाई, कल कौन? तो वो आया था, हाँ, मैं सर्च कर रहा था कि नींद आने के, तो कल इसमें आया मास्टर वेट करा करो, आप लोग बात सबसे करो, अच्छी मैं मतलब नींद नीचे जा सोने रही से हूँ। पहले। मैं जा रही हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट हाँ, एवरीवन। नाउ you सोने have के to बाद take rest करोगे। now. Take care. Bye bye. Nice मैं meeting ऐसे you ही all. करता Bye. हूँ भाई, गोल्डी भाई ऐसे ही करता हूँ मैं तो। अरे यार देख, बात ये है कि अभी अभी तो कुछ क्वेश्चन तुझसे पूछने थे प्रिया। यार मैंने तेरी प्रोफाइल को मैंने अभी चेक किया था 2 महीने पहले, जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी। तो यार तेरी पिक्चर पे लाइक आते 200, 250, 300, राइट। वहां पे मैंने तेरी एक रील देखी थी जहां पे मैं तुझे बोलता हूँ, हाँ दिवाली की रील थी, हाँ, दिवाली। जहाँ पे लोग मतलब कि तू चलते चलते स्टेज पे जाती है, हाँ, वहां पे जो लोग क्राउड खड़ा है हाँ। वो तो तुझे बुला ही नहीं रहा है, फिर भी तू लोगों को हाथ उठा उठा के हाय नहीं, हेलो हाय बोल रही है। मैंने नहीं उसका लोगों नहीं का आपको वहां मैं पे ध्यान ही नहीं है नहीं कि तू मैं आई या गई। नहीं, मैं एक्सप्लेन तो करती हूँ मुझे, उस चीज को। नहीं, अभी अरे अभी सुन तो ले, 25th तो मैं अरे बताती सुन हूँ। तो ले, पूरी बात तो सुन ले, राइट। तो तुझे यार इवेंट में बुला के वो लोगों को, मतलब के वो लोगों को, वो लोग तुझे ज्यादा से ज्यादा कितने देते होगे भाई? अब तुझे आने जाने का खर्चा देखिए, देते होगे। मुझे मैं एक बात बताऊँ, मुझे सच में पैसे की कमी नहीं है, टच वुड। मैं ये चीज नहीं बोलना चाह रही थी, बट ये मेरा शौक है।
मुझे अरे इस तरह तुम्हारा शौक है, मतलब मैं समझता हूँ कि तुम्हारा शौक है, लेकिन यार अब वो लोग तुझे आने जाने का पेट्रोल का पैसा देते होगे और वहां पे तुझे कुछ खाने पीने के लिए फ्री में दे देते होगे, उससे तो ज्यादा वो लोग तुझे क्या देंगे? हाँ, ओके। तो कैसे कैसे शो में जाती हो तुम प्रिया? ये मैं कैसे, आप कहाँ से बिलोंग तो करते हो पता गोल्डी चलेगा। जी? इंडिया में आप दिल्ली से करते हो? दिल्ली में आपके इवेंट्स होते हैं? नहीं, आपके रिलेटिव्स होंगे ना वहाँ पे, तो आप उनसे पूछना कि इवेंट में वो लोग जाते हैं तो वो सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने पूछा है, स्नेहा जी को पूछा था जब मैं और स्नेहा जी रिलेशनशिप में थे, तो वो इवेंट्स में जाती रहती थी, तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन मैंने उसे पूछा था, तो उसने मुझे यही बोला कि पनौडी कोई पैसे वैसे नहीं देता है, इवेंट्स में वो लोग आपको इनवाइट करते हैं, अगर आपको जाना है तो आप जाओ, जिस चीज का इवेंट्स हो रहा है तो उस चीज को लेके आपको वो कुछ फ्री ट्रीटमेंट। भाई मैं प्रिया, जब मैं इंडिया में था, मैं एक इवेंट में गया था, जो ये देखा होगा तूने, आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, इसमें 4-5 लोगों को बुला रखा है, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, और जो पब्लिक बैठी है उन पब्लिक में मैं बैठा था। हाँ, तो एग्जैक्टली गोल्डी भाई यही तो होता है। तो ऐसे फिर गया। वो मुझे स्नेहा जी ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो लोग तुम्हें कुछ गिफ्ट्स देते हैं और फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब कि भी अगर तुम्हें मतलब कि वहां पे पीना बीना है, होका फ्री देते हैं। मैंने बोला अच्छा, इसको इवेंट्स बोलते हैं? तो उसने बोला हाँ, यही होता है, सब ब्लॉगरों को ये लोग इसीलिए बुलाते हैं। और प्रिया, जब भी कोई बंदा तुमसे पूछे कि तुम कैसे इवेंट्स में जाती हो, तो ये नहीं कि तुम्हारी फैमिली तो दिल्ली में है उनसे पूछो। अरे भाई, मेरी फैमिली नहीं जाती, मेरी फैमिली घर में रहती है। मैंने आपसे क्वेश्चन करा है, आप कहाँ जाते हो? देखो, ये चीज तो जो अब सपोज करो अभी क्रिसमस आ रहा है, ठीक है, तो क्रिसमस में लोग को कोई तो एक चाहिए होगा ना, एक फेस जो आपको मतलब एक क्राउड को संभाले, एज एन एंकर, एज नहीं, लिसन टू मी, देयर नथिंग टू लव अबाउट, ठीक है, एक फेस चाहिए होगा ना। क्राउड को संभालने के लिए सिक्योरिटी वाले होते हैं प्रिया जी। नहीं, सिक्योरिटी वाले होते हैं, बट वो अगर वहां पे पहुंचेगी, ठीक है, वो डिस्क नहीं हो रहा है, वो पब नहीं हो रहा है, वो डिस्क में आप जाकर के आप खुद से एंजॉय करते हो अपने सर्कल के साथ। लेकिन अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि वहां पे कोई फेमस फिगर आ रहा है जो कि जिसको लोग जानते हैं, जिनसे लोग मिलना चाहते हैं, तो उस तरह के 3-4 लोग आते हैं जिनको लोग देखना पसंद